प्रॉब्लम है ना, कस्टमर नहीं मानते कि 10 मिनट में आना है कि 5 मिनट में आना है। उनको थोड़ा भी लेट होता है वो चढ़ने लग जाते हैं। अपने जान पे खेल के रोड पे चलना, एक तो जान का रिस्क हुआ पहली बात तो, ठीक है। उनके पैसों से मजबूरी पूरी हो रही है तो आगे पीछे नहीं देखते। 2 से 3 किलोमीटर के रेंज में जाऊंगा तो पैसा मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। हम लोगों को किलोमीटर के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं, वो भी कम पैसे मिल रहे हैं। अगर आप किसी ऐप पर सब्जी, दूध या घर का कोई भी ज़रूरी सामान ऑर्डर करते हैं और मोबाइल स्क्रीन पर लिखा आता है डिलीवरी इन 10 मिनट्स, तो कई बार दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा, इतनी जल्दी कैसे? अब इसी सवाल के बीच सरकार ने एक अहम कदम उठा लिया है। गिग वर्कर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 10 मिनट डिलीवरी के विज्ञापनों पर रोक लगाने का फैसला ले लिया है और गिग वर्कर्स के लिए 10 मिनट में सामान की डिलीवरी देने की समय सीमा पर रोक लग चुकी है। श्रम मंत्री मनसुख के दखल के बाद प्रमुख कॉमर्स कंपनियों ने समय को लेकर दी गई डेडलाइन खत्म करने का फैसला लिया। ऐसे में इस फैसले के बाद इन वर्कर्स पर क्या असर पड़ा? क्या इन गिग वर्कर्स की बस यही एक समस्या थी या इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है? बस यही जानने और समझने के लिए हम निकल पड़े ग्राउंड रिपोर्ट पर, जहां समझा इन लोगों का असली दर्द। तो इस वक्त हम ज़ेप्टो के स्टोर पर खड़े हैं और देखिए ये पैक करके सामान अपनी डिलीवरी पहुंचाने के लिए जाते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा चलिए इनसे पूछ लेते हैं, कहाँ जल्दी ये सामान ले जाके डिलीवरी करने। अब टाइम बाउंडेशन तो है नहीं कि इतने मिनट में पहुंचाना है। 10 मिनट वाला जो डिलीवरी टाइम था वो कैंसिल हो चुका है। कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। और कैसा बढ़िया लग रहा है। अच्छा पहले क्या परेशानी आती थी जल्दी में डिलीवरी कराने का, जो एक डेडलाइन जो होती थी? प्रॉब्लम ये होता है, मैं तो नया बंदा हूँ, ये इसी से। चलिए आप बताएं। मैम जो प्रॉब्लम है ना, कस्टमर नहीं मानते कि 10 मिनट में आना है कि 5 मिनट में आना है। उनको थोड़ा भी लेट होता है वो चढ़ने लग जाते हैं। आज ही की बात है, मैं डिलीवरी करने जा रहा था, ठीक है। उन्होंने एक तो लोकेशन गलत दे रखी थी। अब लोकेशन दे रखा है उन्होंने B353 का, ठीक है। बुला रहे हैं 191 पे, तो अब लेट हो रहे हैं तो हमारी कोई गलती नहीं है। हम तो 3 से 4 मिनट में पहुँच गए जो लोकेशन दे रखी है। अब लोकेशन में पहुँच गए तो बोल रहे हो ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं, तो बताओ इसमें हमारी क्या गलती है? अच्छा सरकार का ये जो फैसला आया है, आपको लग रहा है इससे कुछ राहत आप लोगों को, जो गिग वर्कर्स जो बोलते हैं गिग वर्कर्स हैं, उनको मिल पाएगी? अभी तो कुछ राहत नहीं लग रहा है। अभी नहीं लग रही। और किस तरह की राहत और सरकार से क्या उम्मीदें आप लगा के बैठे? की उम्मीदें है कि थोड़ा जो ऑर्डर का हमें देखो 1-2 किलोमीटर जाते हैं तो मुश्किल से हमें 10-12 रुपये मिलता है, तो वो बढ़ा दिया जाए। इंसेंटिव यहाँ बहुत कम है, जब तो स्टोर में स्विगी जोमेटो इंस्टामार्ट जो भी है इसमें बहुत कम है। तो इसी चीज़ की दिक्कत है कि हम अपने एक तो अपने जान पे खेल के रोड पे चलना, एक तो जान का रिस्क हुआ पहली बात तो, ठीक है। ऊपर से जल्दी पहुंचाना होता है, उसमें भी हमें 10-12 रुपये मिलता है, ऊपर से कस्टमर से गाली सुनो। तो ये हम चाहते हैं सरकार से कि एक तो जब कस्टमर से इतना सुनना पड़ता है तो थोड़ा हमारा जो प्रॉफिट हो वो बढ़ाए, थोड़ा इंसेंटिव है वो ऊपर करे, यही चाहते हैं हम। बाकी तो जैसे आपने बताया कि देखिए परेशानी आती है 10 मिनट में, तो कम से कम अब ये टाइम नहीं रहेगा आपके पास कि भाई 10 मिनट में पहुंचाना ही पहुंचाना है। अब इस 10 मिनट के चक्कर में आप क्या करते थे? तेज चलाते थे या क्या करते थे? तेज तो चलाना ही पड़ता है मैम, चाहे 10 मिनट रहे ना या ना रहे, हमें तो ऑर्डर मारना है। पैसे कमाएंगे जब जल्दी ऑर्डर मारेंगे तभी तो हम पैसे कमा पाएंगे। अब पूरे दिन काम करते हैं तो 1000-1200 कमा पाते हैं पूरे दिन, सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक। और उसमें भी न स्टोर वाले समझते हैं। और कोई ऑर्डर आरती हो गया, जैसे कि कस्टमर ने कैंसिल करवा दिया, तो यहाँ हैंड ओवर देने आते तो वो 1-1.5 घंटे करते हैं, कम से कम 1-1.5 घंटे लगा देते हैं। वहाँ हमारा कम से कम 100-150 रुपये का नुकसान हो जाता है। अब उम्मीद करते हैं सरकार ने जो बात कही है वो माने। और भी लोग हैं हमारे साथ, आइए चलिए उनसे भी बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि किस तरह की समस्या आती थी। आप भी ज़ेप्टो जोमेटो से? अच्छा कल बोल दिया है कि अब 10 मिनट में डिलीवरी नहीं देनी, मतलब कैंसिल हो गया वो ऑर्डर, कैसा है वो? बेकार है, पैसा नहीं। क्यों? थोड़ा लेट हो जाता है, ट्रैफिक वजह से भीड़ भाड़ हो जाती है रोडों पे ना, इसलिए। नहीं तो अब यही तो कहा है कि अब आपको 10 मिनट में नहीं देना। पहले आपके पास डेडलाइन थी कि 10 मिनट में आपको डिलीवरी पहुंचानी है, अब ऐसा नहीं है। तो आप लोगों को क्या फ़ायदा इससे मिलेगा, कितनी सहूलियत मिलेगी? थोड़ा आराम से जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, दुर्घटना से बचेंगे और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा और कोई संदेश या कोई परेशानी जो आप चाहते हैं बदले आप लोगों के लिए, आप वर्कर्स के लिए बदले? मैं तो अभी नया ज्वाइन किया हूँ, मुझे तो और कुछ पता नहीं। अभी जैसे काम करेंगे क्या परेशानी होती है मुझे तभी पता चलेगा, अभी तो नए
10 मिनट में चीज़ मिल रही है और अब वो 10 मिनट का टारगेट खत्म हो गया, तो सही लग रहा है आपको? 10 मिनट का टारगेट ख़त्म हो गया। हाँ, मतलब 10 मिनट जेप्टो में तो फेमस इसीलिए ही है, 10 मिनट का है इसलिए फेमस है, और किस लिए फेमस है? नहीं, लेकिन उससे आपको दिक्कतें भी तो आती होंगी ना, 10 मिनट में पहुंचाने का टारगेट रहता है। नहीं, उसमें उससे कोई दिक्कत नहीं आता। हाँ, ये बात है, रोड पे चलता है वो हर व्यक्ति का रिक्स है, वो तो जो भी हो, चाहे डिलीवरी बॉय है चाहे जो भी, वो तो सबको रिक्स है, उसमें कोई वो नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है, ठीक है अगर ऐसा चल भी रहा था 10 मिनट में डिलीवरी देने का एक चैलेंज रहता था, वो ठीक है? मेन बात ये है, राइडरों को मतलब है पैसों से। भाई उनकी भी मजबूरी है, वो अपनी मजबूरी के लिए, उनके पैसों से मजबूरी पूरी हो रही है, तो आगे पीछे नहीं। हम तो रोज आते हैं रेगुलर बेस पे, हमें 700-800 रुपये का काम करना होता है। इस टाइम आया हूँ 2 बजे चले जाऊँगा काम करके, 100 की अच्छा, चीज़ कोई बात। प्रेशर या कोई दबाव ऐसा रहता कोई था? प्रेशर नहीं है यहाँ पर प्रेशर किसी के साथ भी। नहीं, जैसे अब 10 मिनट में पहले डिलीवरी देनी होती थी, लेकिन अब मैं वो बोल तो कैंसिल रहा हो हूँ, गया। ऐसा हमने देखा ही नहीं यहाँ पर, शुरू से ही नहीं देखा हमने। हमने दबाव में कभी काम करा ही नहीं किसी के। अगर अब सरकार ने ये फैसला लिया भी है तो सही मान रहे हैं? आप जैसे जो वर्कर्स हैं, जिनको गिग वर्कर्स कहते हैं, उनके लिए फैसला सही है? देखो, हमने तो पहली बात तो वैसे तो सही है, पर हमने कभी दब के काम करा ही नहीं, ना शुरू ना अभी में। इनसे लो, भाई से पूछो, भाई बताएंगे। बताइए सर, आप बताइए। मैं तो सही बताऊंगा, बताएं। बता रहा हूँ, मैं गीज वर्कर मैं हूँ। मैं 8 से 12 से 14 घंटा ड्यूटी करता हूँ, 1000 रुपये मेरा इनकम होता है। वो भी 2 से 3 किलोमीटर के रेंज में जाऊँगा तो पैसा मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। हाँ, और दबाव कोई नहीं है, कोई स्टोर मैनेजर कोई दबाव नहीं देता, 10 मिनट में भेजो, 15 मिनट भेजो, कोई दबाव नहीं है। ये है घंटे के हिसाब से पैसे बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम पैसे हैं बस। उसको सरकार को बढ़ाना चाहिए। हाँ, उसको अच्छा, सरकार आपने को कहा देखना कि चलिए कंपनी दबाव नहीं बनाती, लेकिन जो ग्राहक है जिसको लेनी है डिलीवरी, क्या वो इस तरह हाँ, का ये दबाव है एक बनाती चीज़ मेरा, और एक मेरा उद्देश्य ये था, क्या बोलते हैं, जैसे फ्लोर मेंशन हो जाता है, कभी कभी लिफ्ट ना होने के कारण 5-5 फ्लोर जाना पड़ता है, उसका फ्लोर का पैसा हमें नहीं मिलता, कंपनी हमें नहीं देती, लेकिन तभी भी हमें जाना पड़ता है। 1-1 घंटा ऑर्डर ना लेने की वजह से 1-1 घंटा खड़ा होना पड़ता है, वो कैंसिल करने में 1 घंटा लग जाएगा। कस्टमर जब तक मना नहीं करेगा, मैं नहीं ऑर्डर लूँगा, तब तक कैंसिल नहीं होगा, चाहे 2 घंटे हो जाए, चाहे 8 घंटे हो जाए, आपको उतने ही पैसे मिलेगा। आप स्टोर पे आ गए तो 17 रुपये आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, उसमें कोई हेल्प नहीं कर तो सकता। इसमें आप चाहते हैं कुछ सरकार बदलाव लाए? हाँ, बदलाव हो, 10 मिनट में कस्टमर फ़ोन ना उठाए, 10 मिनट में ना आए तो कैंसिल होना चाहिए। हाँ, उससे हमारा जो होगा समय बचेगा और हमें पैसा मिलेगा, और फ्लोर का पैसा हमें नहीं देता, हमें खाली डोर टू डोर, मतलब आप लोकेशन पे गए उसी ही पैसा देता है, और ऑनली पैसा नहीं मिलता हमें। बस यही हमारा कहना है, यही सरकार को नज़र में रखते हुए हर गिग वर्कर को कम से कम उतार लेना चाहिए नज़र में। किस तरह की परेशानी आती है भाई कि 10 मिनट में आपको कोई ऑर्डर पहुंचाना है तो कोई दिक्कत नहीं आती? 10 मिनट में पहुंचाना है, आप फास्ट चलाते हैं, गाड़ी तेज चलाते हैं? 10 मिनट का तो कोई इशू नहीं मैम, बाकी ऊपर रहने जाने का वो होता है ना, वो दिक्कत होती है। मैं कभी फिर फ्लो डाल देते हैं, कभी फ्लो डाल देते हैं, उसका मैं बोलते पैसे देते हैं आपको एक्स्ट्रा, कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं निकलती है उसको, कोई एक्स्ट्रा नहीं मिलता। जो नीचे तक ले रखा है, ठीक है, ना देने जाओ तो जबरदस्ती दिखाते हैं, कंप्लेंट डाल देंगे, कभी वो कर देंगे, कभी वो कर देंगे, ऐसे ही हम कस्टमर ठीक है, कभी अगर ऑर्डर भी दे देंगे तो कंप्लेंट डाल देंगे, फिर MDN डलवा देते हैं हमारे पास, उसका पैसा हमें भरना पड़ता है। कस्टमर से मतलब आईडी भी बंद हो जाती है? आईडी बंद हो जाती है। अच्छा, आईडी क्यों बंद हो जाती है अगर ऑर्डर समय पे नहीं दिया? ऑर्डर समय पे देने के कारण ये होता है कि देर हो जाती है, देर से नहीं आईडी बंद होती, कंप्लेन करने पे आईडी बंद होती है। तो वो चाहते हैं आपकी पहले आप लोगों की भी सुनवाई हो, उसके बाद बंद हो, एक तरफा फैसला ना हो। एक तरफा ना हो, हम लोग को पहले जो होता है वो पहले ना हो। बिल्कुल, देखिए ये इन लोगों की समस्या है अलग अलग तरह की। आप सामान लेके जा रहे हैं, अब 10 मिनट में पहुंचाएंगे या ज़्यादा समय लेंगे? मैं तो मैडम 10 क्या, हम तो 20-25 मिनट लगाते हैं पहुंचाने में। सच में 20-25 मिनट लगाते हैं पहुँचे में। कस्टमर को जो बोलना है बोल लो, मैं नहीं मानता हूँ। मैं सीधा बात, मैं बोलता है ना कि भैया कितने देर में आ रहे, कॉल करते हैं कस्टमर कितने देर आ रहे, मैडम अभी 15 मिनट लगेंगे, ठीक है, सीधी बात है, 15 मिनट लगेंगे। जान जोखिम में नहीं डालनी है, जान जोखिम में नहीं डाला, आराम से जाते हैं, आराम से आते हैं। अगर कस्टमर को सामान नहीं लेना, मैं सीधा बोलता हूँ अगर आपको लेना है तो 15 मिनट रुकिए, नहीं लेना है तो कैंसिल मार दीजिए। इसमें राइडर की क्या गलती? राइडर की इसमें कोई गलती नहीं है। कोई और समस्या जो आप चाहते हैं उठाना हमारे माध्यम से, जनता ज्ञानी हमारा कार्यक्रम है, हम लोगों की आवाज़ उठाते हैं, तो कुछ बदलाव हो आप लोगों के लिए, या कुछ ऐसे आप लोगों के लिए राइट्स अधिकार हों जो सुनाना आप चाहते हो? जो कहते हैं मतलब बदलाव होना चाहिए, जो राइडर बताते हैं उसमें बदलाव होना चाहिए कि कस्टमर जो है ना, रात के टाइम हो या दिन के टाइम हो,
कभी भी मतलब फ्लोर पे जो बुलाते हैं राइडर को, वो राइडर को अलाउ है नहीं जाने का फ्लोर पे। कस्टमर खुद अपना आके नीचे ऑर्डर अपना सामान ले और लेके जाए, और राइडर कोई ऊपर नहीं जाएंगे, कस्टमर खुद आके नीचे से सामान ले जाए। यही गुजारिश है कि मतलब जो है ना अपना सामान वो खुद ले जाए। हम राइडर लोग को उसके घर तक पहुंचाने का काम होता है, ऊपर फ्लोर पे जाने का काम नहीं होता है। और रहे पैसे की, तो हम लोगों को किलोमीटर के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं, वो भी कम पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि हमें ऊपर जाने का पैसा तो देते नहीं है कंपनियाँ जी, इसलिए। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए, उम्मीद करते हैं जो आप लोगों की मांगे हैं वो पूरी हों। आप भी कुछ अभी सामान दे के आए हैं? देखा है तो यही होता है कि कस्टमर जो है अगर फ्लोर मेंशन भी नहीं किया हुआ रहता है तो फ्लोर पे बुलाते हैं। नहीं, जो 10 मिनट का सरकार का फैसला है कि अब 10 मिनट वाला कोई नहीं है सिस्टम। अभी भी मैं आया हूँ 15-20 मिनट में दे के आया हूँ उधर। थोड़ी राहत है मतलब अब हाँ, इसके बाद? रहते हैं। चलिए, तो देखिए हम 10 मिनट में यही खड़े बिता दिए, 15 मिनट में हम लेके जाएंगे। चलिए, आप आराम से जाइए और अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जाइए। 10 मिनट वाला फैसला ख़त्म हो गया। आज हम पहुँचे थे यहाँ पर, जहाँ पर जो गिग वर्कर्स हैं उन्हीं से हमने बातचीत की और उन्हीं से हमने जाना कि उनकी मूल समस्या क्या है। और अब जब सरकार का फैसला आ गया है कि भाई 10 मिनट में डिलीवरी देना गलत है, इस तरह के विज्ञापन तमाम कंपनियों को हटाने होंगे। अब उसके बाद क्या इन पर प्रभाव पड़ता है और जो इनकी और जो समस्याएं हैं उस समस्या का समाधान कैसे होता है, उनकी आवाज़ कौन उठाएगा, यही आज हमने आपको जनता ज्ञानी है में दिखाने की कोशिश की। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन मोहक के साथ मैं पूजा। कई घंटों तक काम करने के बावजूद गिग वर्करों की कमाई में लगातार कमी आ रही है। टाइम्स नाउ नव भारत की डिजिटल टीम ग्राउंड रिपोर्ट में जब हमने गिग वर्करों से बात की तो इस भीषण सर्दी में मुश्किल परिस्थितियों से जूझने और बेहद कम कमाई के लिए घंटों लगा देने की जद्दोजहद सामने आई। सरकार ने प्लेटफॉर्म कंपनियों से 10 मिनट की बंदिश को खत्म करने के लिए कहा है, लेकिन गिग वर्करों की परेशानी में कमी नहीं आई है। गिग वर्करों के संघर्ष की कहानी उनके हाथों की हथेलियां बयां कर रही है।